ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की तीसरी श्रृंखला में आज हम आपको ज्ञान के निर्माण की विशेषता बताएंगे। विद्यार्थियों, ज्ञान के निर्माण की विशेषता बताने से पहले मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा, वो कि किस प्रकार से हम अपने परिवार को एक साथ लेकर के चलते हैं। एक बार एक व्यक्ति को भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि वर मांगो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कल अपने परिवार से विचार विमर्श करके आपसे वर मांगूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। उसने सबसे पहले अपनी माँ से विचार विमर्श किया कि माँ, मुझे एक वर मांगना है, बताओ क्या मांगू। तो माँ ने कहा, बेटा मेरी आंखें नहीं है, मैं आंख से अंधी हूँ, मुझ भगवान से मेरी आंखें मांग लो। उसके बाद वो अपने पिता के पास गया और पिता से कहा कि एक वर मांगना है भगवान से, तो क्या मांगू। पिता ने कहा कि बेटा भगवान से पोता मांग लो, इतनी उम्र हो गई है, पोता नहीं हुआ है, भगवान की कृपा से अगर पोता हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि एक वर मांगना है भगवान से, क्या मांगे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि भगवान से बहुत सारा सोना मांग लो, क्योंकि हमारे यहाँ सोने की कमी है, बहुत सारे सोना होगा तो मैं बहुत अच्छे अच्छे गहने बना सकूंगी। अब वह व्यक्ति बड़े असमंजस में पड़ गया कि माँ ने कहा आंखें मांगो, पिता ने कहा पोता मांगो, पत्नी ने कहा कि सोना मांगो, तो वर तो एक ही मांगना है, क्या करें। रात भर वह सोचता रहा। उसने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और ज्ञान का इस प्रकार से प्रयोग किया कि जब अगले दिन भगवान ने उसे वापस दर्शन देकर कहा कि मैं फिर आया हूँ यह कहने के लिए कि एक वर मांगो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मेरी माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखे। एक बार पुनः, मेरी माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखे। तो उस व्यक्ति ने बड़ी बुद्धिमत्ता से और अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए सबके हित में इस प्रकार से एक ही लाइन में तीनों की जो इच्छा थी वो पूरी कर दी। तो यही है ज्ञान कि हम किस प्रकार से अपने परिवार को एक साथ लेकर साथ लेकर चलते हैं। तो ज्ञान के निर्माण की विशेषता में सबसे पहली विशेषता है योजना बनाने में पारंगतता। विद्यार्थियों, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। बिना रूपरेखा के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। रूपरेखा बना करके जो हम कार्य को क्रियान्वित करते हैं वो हमारी योजना पर डिपेंड है और बिना ज्ञान के वह संभव नहीं है। तो ज्ञान के निर्माण की यह पहली विशेषता है कि योजना बनाने में हम पारंगत हो जाते हैं। अगला है संगठन बनाने में कुशलता। विद्यार्थियों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को संगठन कहते हैं। हम संगठन में तभी काम कर सकते हैं जब हम सभी के हित की बात सोचें और हमें अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए इस प्रकार का काम करना चाहिए ताकि संगठन में कुशलता हो सके। तो ज्ञान के निर्माण की विशेषताओं में अगली विशेषता है समन्वय बनाने में निपुणता। विद्यार्थियों, जहाँ संगठन होता है वहाँ समन्वय की आवश्यकता होती है और यह समन्वय तभी संभव है जब हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ज्ञान का प्रयोग सर्वहित में करें। तो ज्ञान के निर्माण की विशेषताओं में अगला बिंदु है अभिप्रेरित करने में सहायक। किसी भी काम को करवाने के लिए व्यक्ति दूसरे को अभिप्रेरित करता है। अभिप्रेरणा सकारात्मक रूप से हो तब हम अपने कार्य को सकुशल संपादित कर सकते हैं और यह ज्ञान के निर्माण की विशेषताओं में एक विशेषता है। अगला है नियंत्रण करने में प्रवीणता। विद्यार्थियों, एक साइकिल को अगर ढलान पर छोड़ दिया जाए और उस पर ब्रेक न हो तो साइकिल सवार और साइकिल की हालत बड़ी खराब होती है। इसलिए नियंत्रण जरूरी है और यह नियंत्रण तभी होगा जब हम संगठन में सही रूप से सभी व्यक्तियों को एक साथ लेकर के चलेंगे। यदि हमने किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया तो वो नियंत्रण
संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम अपने कार्य को इस प्रकार से करें कि वो नियंत्रण में भी हम प्रवीणता प्राप्त कर सके। अगला है योजना क्रियान्विति में सफलता। जब योजना बनाते हैं तो योजना कागजों में बनकर नहीं रह जाए, बल्कि उसकी क्रियान्विति हो, उसका सफल संचालन हो, वह भी ज्ञान के निर्माण की विशेषताओं में है। अगला बिंदु है प्रमाप एवं वास्तविकता में विचलन का पता लगाने में कुशलता। प्रमाप किसे कहते हैं और वास्तविकता किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, प्रमाप और वास्तविकता को एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कि प्रमाप क्या है। हमने यह निर्धारित किया, हमने ये सोचा कि हमारे कक्षा 10 में 95% अंक आएंगे, यह है प्रमाप। लेकिन वास्तव में हमारे 93% आए, यह है वास्तविकता। तो प्रमाप यानी जो हमने सोचा और वास्तविकता जो वास्तव में घटित हुआ, इन दोनों में विचलन कितना परसेंट का हुआ? 2% का। इस विचलन का पता लगाने की कुशलता ज्ञान से ही संभव है कि क्या कारण है कि हमने 95% का सोचा और हमारे 93% आए। यह 2% का विचलन का क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए भी ज्ञान का उपयोग किया जाता है। तो ज्ञान के निर्माण की विशेषताओं में अगला बिंदु है विचलन को दूर करने में निपुणता। जो भी वेरिएशन आया है, जो भी विचलन आया है, उस विचलन को हम किस प्रकार से दूर करें, कहाँ कमी रही, उसको किस प्रकार से ठीक करें, यह भी ज्ञान से ही संभव है। अगला है सुधारात्मक कार्यवाही करने में प्रवीणता। विद्यार्थियों, जब प्रमाप और वास्तविकता में अंतर आता है, उन दोनों में विचलन आता है, तो उस विचलन को दूर करने के लिए हमें सुधारात्मक कार्रवाई करनी होती है, और सुधारात्मक कार्रवाई बिना ज्ञान के संभव नहीं है। तो ज्ञान के निर्माण की विशेषताओं में सुधारात्मक कार्रवाई करने में भी प्रवीणता आती है। अगला बिंदु है सभी को साथ लेकर चलने में पारंगतता। विद्यार्थियों, सभी को साथ लेकर चलेंगे तभी हम अपना विकास कर सकते हैं, अपना परिवार का विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास कर सकते हैं, अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। सभी को साथ लेकर हम ज्ञान के माध्यम से ही चल सकते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग हम सर्वहित में करेंगे तो सभी साथ मिलकर के हम अपना विकास कर सकेंगे। अगला बिंदु है किसी कार्य को संश्लेषित करने में कुशलता। बिखराव बहुत ज्यादा है, उस बिखराव को किस प्रकार से हमें समेटना है और किस प्रकार से हमें सुरक्षा और शांति स्थापित करनी है, यह भी बिना ज्ञान के संभव नहीं है। तो किसी कार्य को संश्लेषित करना अथवा किसी कार्य को विश्लेषित करने में कुशलता अर्जित करने में भी ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी क्रम में अगला बिंदु है लक्ष्य के अनुरूप उद्देश्य निर्धारित करने में कुशलता। पहले लक्ष्य को निर्धारित करें और फिर लक्ष्य के अनुरूप उद्देश्य तय करें। विद्यार्थियों, लक्ष्य एक होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य अनेक होते हैं। किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लक्ष्य के अनुरूप अपने उद्देश्यों को तैयार करें, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और यह भी ज्ञान के निर्माण की विशेषताओं में एक विशेषता है। इसी क्रम में जब लक्ष्य तय हो जाते हैं तो उसके अनुरूप उद्देश्य तय हो जाते हैं, और जब उद्देश्य तय हो जाते हैं तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कार्य की सिद्धि करनी होती है कि हम उस उद्देश्य को किस प्रकार से कार्य करके पूरा करें, और ताकि हम कुशलता अर्जित कर सकें, हम पारंगतता प्राप्त कर सकें, हम प्रवीणता प्राप्त कर सकें, निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ज्ञान के निर्माण की विशेषता, बिना ज्ञान के ये सभी प्रकार के कार्य करना संभव नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये थे ज्ञान के निर्माण की विशेषताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहें, हमारे इस लिंक से जुड़े रहें, और आपको इसी प्रकार से ज्ञान व पाठ्यक्रम से संबंधित संप्रत्यय प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।